नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पूर्वतन। इंदौर अग्रवाल समाज केंद्र समिति के चुनाव को लेकर बढ़ती आरोप प्रत्यारोप और आपसी उनके बीच जो कशमकश है वो समाज में एकता और उनका जो एक पहलू है उसको शुरू हो चुका है। चुनावी माहौल से आहत वरिष्ठ समाज सेवी मदन अग्रवाल वाले ने समाज हित में 1 दिवसीय उपवास करने का फैसला लिया। वे नवलखा स्थित महाराजा अग्रसेन प्रतिमा पर बैठकर समाज बंधुओं से शांति भाईचारे का विनम्र निवेदन करें। आयोजकों के अनुसार 1 दिवसीय उपवास का उद्देश्य चुनावी माहौल में बढ़ रही कड़वाहट को समाप्त कर समाज में आपसी विश्वास और सद्भावना का संदेश देने को है। मदन अग्रवाल का कहना है कि चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन समाज की एकता और भाईचारा सबसे महत्वपूर्ण इसे माना जाता है। उनका कहना है कि लगातार हो रहे आरोप प्रत्यारोप से समाज कमजोर हो सकता है। उपवास इन दिनों अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति के वार्षिक चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें समाज के विभिन्न कर्मठ कार्यकर्ता और कुछ परिवार के लोग भी इन चुनावों में प्रत्याशी हैं। चुनाव होना अच्छी बात है, चयन करना अच्छी बात है, लेकिन कल हमारे समाज के वरिष्ठ समाज सेवी और क्रांतिकारी चिंतक आदरणीय मदन अग्रवाल गरोठ वाले मेरे निवास पर पधारे और उन्होंने बताया कि भैया आप लोगों ने केंद्रीय समिति का निर्माण किया है, या इन दिनों केंद्रीय समिति में जो भी चल रहा है उससे मुझे मन में बहुत वेदना है, मैं बहुत व्यथित हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आ रही कि हमारे समाज में क्या चल रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, मर्यादा को लांघकर एक दूसरे के विरुद्ध बोलना, यह सब अग्रवाल समाज जैसे प्रतिष्ठित समाज के चुनावों में शोभा नहीं देता है। उनसे काफी देर चर्चा हुई। उन्होंने अपने मन की वेदना को व्यक्त करते हुए कहा कि मैं समाज के जो भी चल रहा है उससे बहुत दुखी हूं, तो मैं 1 दिवसीय उपवास करना चाहता हूं, जिससे कि सभी को यह संदेश जाए कि समाज का चुनाव आपसी सौहार्द, प्रेम और व्यवहार से होना चाहिए। हमारे संबंध बनना चाहिए, संबंध टूटना नहीं चाहिए। मैंने उनकी बातों से सहमत हुआ। उन्होंने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया। मैं उनके उपवास में समाज के हित में, समाज की चिंता रखते हुए यहाँ सम्मिलित हुआ हूँ। और मदन जी हमेशा कुछ नया नवचार लेकर आते हैं और समाज की बेहतरी के लिए सोचते हैं। मैं उनके इस प्रयास की सराहना करता हूँ। गांधीवादी तरीके से वो आज यहाँ 1 दिवसीय उपवास करके सभी को सार्थक संदेश देना चाहते हैं। उस संदेश में भी कुछ लोगों ने व्यवधान और बाधा बनने की कोशिश की, राजनीतिक दबाव शासन प्रशासन पर डलवाकर उनकी अनुमति को निरस्त करवाने की सूचना देने का प्रयास किया। इसलिए यहाँ माइक, मंच और टेंट तंबू का प्रयोग नहीं किया है। अग्रसेन जी के चरणों में मदन जी गरोठ और अन्य समाज सेवी लगातार उनका आना जाना चल रहा है और सभी का यही मत है, यह उपवास, यह धरना किसी भी व्यक्ति, किसी भी पैनल या किसी भी संस्था के विरोध में नहीं है। यह समाज की बेहतरी के लिए, समाज के परस्पर प्रेम, सौहार्द और चुनाव बहुत निर्विघ्न और शांति से संपन्न हो, इस संदेश को लेकर मदन अग्रवाल गरोठ वालों द्वारा किया जा रहा है। हम सभी उनके इस प्रयास में उनके सहभागी हैं और समाज की बेहतरी के लिए कामना करते हैं। सादर जय अग्रसेन। अमिताभ सिंघल, सामाजिक कार्यकर्ता, अग्रवाल समाज। इस आयोजन में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। आयोजकों को उम्मीद है कि ये पहल चुनावी तनाव कम करने और समाज में एकता को मजबूत करने के संदेश से समाप्त की जा सकती है। ये चुनाव द्विवार्षिक होते हैं, लेकिन चुनाव से समाज में कटुता बढ़ती जा रही है। बहुत ज्यादा विमर्श बढ़ रहा है। थाना, कोर्ट, कचहरी, इस तरह के वाक्य हो रहे हैं। जबकि समाज का चुनाव तो बड़ा शांतिपूर्ण होना चाहिए। समाज के चुनाव में सेवा का और त्याग और तपस्या का होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे विधानसभा के या लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। आपको 30-40 लाख रुपए हो रहे हैं खर्च, भंडारे चल रहे हैं। आखिर आप क्या दिखाना चाहते हैं कि भाई हम, अच्छा पद आप क्यों लेना चाहते हैं? 50 लाख रुपए खर्च करके अग्रवाल समाज का कौन सा पद आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको? आप 50 लाख रुपए आप सेवा में लगाइए और उसके बाद आप क्या सेवा करेंगे? मैं किसी एक पक्ष की आलोचना, किसी एक पैनल की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। दोनों ही पैनल इतने पैसे खर्च कर रही है, दौड़ रही है, और समाज के लिए किसी को चुनना है। आदमी को तो ऐसा व्यक्ति चुनना चाहिए समाज के लिए संघर्ष कर सके, आम आदमी की आवाज को उठा सके, प्रशासन के पास जाके उनके लिए कुछ बोल सके। अब जो व्यापारी होगा, उद्योगपति होगा, जिसके अपने खुद की दिक्कतें होगी,
वो कहाँ से कहाँ करेगा। और फिर आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे दाव पे चल रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश चल रही है, एक दूसरे के बिजनेस पे हमला हो रहा है। ये सब क्या है? इसलिए मुझे भगवान अग्रसेन जी के शरण में आना पड़ा कि हे भगवान अग्रसेन जी, आप अपने वंशजों को सद्बुद्धि दें कि ये लोग आपस में प्यार सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें। आपका जो समाज है बहुत सौभाग्यशाली और गौरवशाली समाज है, इसको मिट्टी में मिला रहे हैं ये लोग। इंदौर से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें और जानकारियों के लिए बने रहिए राजीव टाइम्स के साथ।